नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सियासत से बेहद दिलचस्प और बेहद बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। कई सीटों पर नामों को लेकर पेच फंस गया है और ऐसे में इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि आलाकमान ने दिल्ली से फोन करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को फौरन दिल्ली पहुंचने को कहा और भूपेंद्र चौधरी हवाई जहाज पकड़कर तुरंत दिल्ली भाग गए हैं। बैठक होगी, मंथन होगा और यह तय किया जाएगा कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या किया जाए, वरुण गांधी का क्या किया जाए, कानपुर में क्या होगा, प्रयागराज की सीट पर रीता बहुगुणा जोशी का क्या होगा, सुल्तानपुर में क्या होगा, बरेली में क्या होगा। दरअसल जब से वरुण गांधी ने नामांकन के 4 सेट खरीद लिए हैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासी फिजाओं में सरगर्मी बढ़ गई है। उधर बीजेपी यह तय नहीं कर पा रही है कि ब्रजभूषण सिंह को टिकट दे या फिर उनका टिकट काट दे, क्योंकि बीजेपी भांप रही है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा तो बड़ी बगावत हो सकती है, अगर वरुण गांधी का टिकट कटा तो बड़ी नाराजगी हो सकती है। अब बीजेपी ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस नाराजगी को, इस बगावती सुर को कैसे थामा जाए। बीजेपी ये मंथन कर रही है कि अगर वो टिकट काटती है तो ब्रजभूषण और वरुण गांधी की नाराजगी का नुकसान कहीं बाकी सीटों पर तो नहीं होगा। बीजेपी यह आकलन भी कर लेना चाहती है कि अगर रीता बहुगुणा जोशी और सत्यदेव पचौरी का टिकट कटता है तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज तो नहीं हो जाएंगे। बीजेपी यह भी आकलन करना चाहती है कि ब्रजभूषण का टिकट कटने से और जौनपुर में धनंजय पर जिस तरह की कार्रवाई हुई, क्या उससे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज बीजेपी से खफा तो नहीं हो जाएगा। और इन तमाम बातों के मंथन के लिए, इन तमाम बातों के एनालिसिस के लिए एक बार फिर भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है। हाल ही में एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी थे। सीटों पर चर्चा भी हुई, मंथन भी हुआ और यह लगने लगा था कि बीजेपी की लिस्ट अब किसी भी वक्त सामने आ सकती है, लेकिन अभी तक बीजेपी अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। उम्मीद जताई जा रही है और बीजेपी के सूत्र भी यह दावा कर रहे हैं कि देर रात तक टिकटों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले यह गुणागणित लगाया जा रहा है कि आखिर नुकसान कितना होगा और उस नुकसान की भरपाई कितनी होगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर उसने मौजूदा सांसदों के टिकट काटे, जिसमें वरुण गांधी हैं, ब्रजभूषण हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं, सत्यदेव पचौरी हैं, अगर इनके टिकट कटते हैं तो नुकसान कितना होगा। ब्रजभूषण 6 बार के सांसद हैं। गोंडा से लेकर कैसरगंज की जो सीट है, आसपास की जितनी सीटें हैं, अयोध्या तक ब्रजभूषण का सियासी असर है। वरुण गांधी की बात करें तो वरुण गांधी लगातार तीसरी बार सांसद हैं। पीलीभीत में उनकी लोकप्रियता है और वरुण गांधी ने नामांकन के 4 सेट भी खरीद लिए हैं। यानी अगर बीजेपी टिकट काटती है तो वरुण गांधी निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। तो क्या बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काटेगी? क्या बीजेपी के नेता यह तय कर चुके हैं कि वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कर ली जाएगी? और अगर ऐसा नहीं है, अगर बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देने का मन भी बना चुकी है, ऐसे में भूपेंद्र चौधरी को बार बार दिल्ली बुलाना और अचानक फोन करके ये कहना कि आप तुरंत दिल्ली पहुंचिए, और भूपेंद्र चौधरी सोशल मीडिया की वर्कशॉप की जो मीटिंग थी उसको छोड़कर दिल्ली निकल जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने का नुकसान कितना है और ब्रजभूषण को टिकट न देने का फायदा कितना है, बीजेपी अभी भी इसी गुणा गणित में उलझी हुई है। बीजेपी अभी भी ये तय नहीं कर पा रही है कि इन दोनों सीटों पर क्या करे। खूब माथापच्ची कर रही है, मीटिंग कर रही है, आकलन कर रही है, सर्वे मंगवा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई सही रिजल्ट उसके पास निकल कर आ नहीं पा रहा है। कोई एक फॉर्मूला ऐसा नहीं बन पा रहा है जिसमें बीजेपी को नुकसान भी ना हो और 400 सीटों वाला सपना भी पूरा हो जाए। लेकिन बीजेपी खुद समझ रही है कि ब्रजभूषण का जनाधार कितना है, उनका टिकट काटा तो नुकसान कितना होगा। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अभी तक इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। अब बीजेपी की लिस्ट जिसके आने की चर्चा देर रात तक हो रही है, क्या वो लिस्ट आएगी या अभी भी इस पर मंथन जारी रहेगा? अब इस पर जो आखिरी फैसला है वो दिल्ली के आला कमान को लेना है। दिल्ली दरबार से ही तय होना है कि ब्रजभूषण का क्या होगा और दिल्ली दरबार से ही तय होना है कि वरुण गांधी का सियासी भविष्य क्या होने वाला है। जैसे ही बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी, हम फौरन अपने उस लिस्ट के साथ, उसके पूरे एक एक सीट के समीकरण के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।